वेलकम बैक वॉइस। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 25 के बारे में, हाँ 25 के बारे में। हाँ जी हाँ, आज हम देखेंगे कि भैया आखिरकार क्या होता है। लड़की हमारी जो होती है, जो हमारी क्रश होती है, सूजी जिसका नाम होता है, वो अपने दाइगुन के साथ आगे क्या करेगी। दाइगुन करेगा जो करेगा, अभी नहीं नहीं तुम देखो आज वाला चैप्टर जो है मजा आ जाएगा तुम्हें देख के भैया, तुम्हारा स्वाद। इसके बाद वाला चैप्टर तो और भी मजे वाला है भाई। मतलब क्या कहूँ मैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जिन्हों अपने दाइगुन को लेके अपनी हीरोइन सूजी के पास आता है और सूजी कहती है उसको छोड़ दे बहन के नन्हे, छोड़ दे उसको। लेकिन भैया वो अपना जो हीरो होता है वो छोड़ता नहीं। वो कहता है डू यू नॉट हियर मी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं बोल रही हूँ कुछ। मैंने बोला कि उसको जाने दो। वैसे इतने लाख खाने वाले मार खाने वाले काम से कई सारे किए हैं, मतलब इस मोटे ने कई सारे काम ऐसे किए हैं जिसको भैया मार पड़नी जरूरी है, लेकिन इसको मारे कौन? केवल मैं मारूंगी, क्योंकि मुझे ही केवल हक है इसको मारने का। फिर अपना दाइगुन जो होता है वो जिन्हों से कहता है मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, बट जैसे कि मैंने तुम्हें पेला था, तुम क्लास 6 के लीडर थे, बॉस थे, तो उसके बाद अब क्लास 6 का जब मैंने तुम्हें पेला तो उसके बाद मैं बॉस बन चुका हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ ना। तो मैं जो चाहे वो करूंगा इसके साथ आज। क्या तुम्हें पता नहीं? उसके बाद अपनी जो सूजी होती है, हीरोइन होती है, वो गुस्सा हो जाती है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं सारे रूल के ऊपर हूँ, मेरे सामने कोई रूल नहीं चलता। और भाई ये देख के भाई मेरा दिमाग इधर उधर होने लग गया भाई। तुम ही देख लो भाई, मेरा तो कुछ नहीं भाई, मेरा तो सीन सेट है भाई। और फिर कहती है कि मेरे सामने ना लीडर बनने की बकचोदी मत करो, ठीक है, इसको एक काम करो चुपचाप जाने दो, ठीक है। और भाई ये अपना मतलब इस बंदे का जिन्हों का हाथ पकड़ के अपने साइड खींचने लग जाती हैं, और अपना हीरो जिन्हों का हाथ पकड़ के अपने साइड खींचने लग जाता है, और बीच में पड़ता है अपना जिन्मो मोटा गेंडा, प्यारा मोटा गेंडा बीच में फंस जाता भाई। वो उधर खींच रही, वो उधर खींच रही, उसे मजे आ रहे भाई, वो उसे मजे आ रहे। वो कह रहा कि नहीं, उसके कहने से पहले हमारा कैमरा जो दूसरे साइड घूम जाता है, वहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो होता है क्लास 4 का बंदा जो नाम था डोजिन, और एक बंदा और एक टकला साथ में, उसके साथ वो भी मोटा है, ठीक है। थोड़ा देखो मैं थोड़ा सा रेसिस्ट हूँ आई नो, बट क्या करूँ, अच्छा लगता है मुझे बोलना, तो तुम बुरा मत मानना अगर तुम टकले हो, सॉरी गाइस। और ये जो बंदा होता है मोटा और क्या बोलते हैं थोड़ा सा टकला टाइप का, ये बंदा होता है क्लास 2nd ईयर का, नहीं ये 2nd ईयर का है और क्लास 1 का है, मतलब तुम्हें समझाना पड़ेगा। अभी तक तुमने जितने भी बंदे देखे थे क्लास 10 क्लास तक, वो सारी चीजें वो सारे फर्स्ट ईयर के थे। अब ये जो बंदे दिख रहे हैं ना 2nd ईयर के, मतलब अपना जो दाइगुन है वो 2nd ईयर को भी भैया कंट्रोल करेगा। अच्छा है, बट यार क्लास 2nd ईयर में कोई मतलब लड़की वड़की नहीं है क्या कोई खूबसूरत सी, जैसे कि क्लास 6 में हमको देखने को मिल गई। क्या पता मैं अपनी क्रश चेंज कर दूं, मे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कर देंगे भाई, दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं आ रही। बट अपनी जो सूजी है ना वो भाई क्यूट तो है, कुछ भी कहो क्यूट तो है वो। तो ये मोटा जो गेंडा होता है, मतलब ये जो टकला होता है, टकला बुलाएंगे, सॉरी इसको टकला बुलाएंगे हम, ठीक है। तो इसका नाम ही थोड़ा अजीब सा है, जो कि मैं प्रोनाउंस करने में फिर से गलती करूंगा, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको टकला बुलाऊंगा। टकला कहता है कि तुम लोग, मतलब ये पैसे इकट्ठा कर रहा है, कह रहा है कि तुम लोगों को ना भैया बुरे सिर से, मतलब प्रेत आत्माओं, इन सारी चीजों से मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बुद्धिस्ट का मतलब बुद्ध वाला का ये प्रेयर करता है, मतलब एक मतलब बुद्धिज्म फॉलो करता है। बट भाई बुद्धिज्म में तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म में भूत प्रेत ईश्वर ये सारी चीज नहीं मानते, नास्तिकवाद होते हो। बट ठीक है, अपना वो वाला ज्ञान यहाँ पे मैं नहीं देना चाहता, बट ये क्यों, चलो ठीक है, टीवी सीरियल वाले हैं, कुछ भी दिखाते। तो ये बंदा इनको धमकी देता है, भाई देखो तुम अपने आप जो फटाफट पैसा ला के दे दो, नहीं तो मैं तब तक मारूंगा तुमको जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, ये सारी चीजें करता। मतलब इसका यही काम होता है कि वो डरा धमका के कैसे भी करके इनसे पैसे इकट्ठा करना, बस यही। और इसके साथ क्लास नंबर मतलब 2nd ईयर का नंबर 2 भी, क्लास 2 का भी बंदा होता है, मतलब ये दो बंदे, एक फर्स्ट क्लास का होता है, एक 2nd क्लास का होता है, और ये 2nd ईयर में हम। और इसके साथ अपना जिन्मो भी होता है। जिन्मो भैया इनसे आया है मशवरा करने, तलाक जो भी है, हो सकता है इनका मतलब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, कहना क्या था मुझे यहाँ पे, मतलब हो सकता है इनकी दोस्ती हो आपस में, ठीक है। ये लोग भाईचारे में आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो जी नाकिन को समझा रहा था कि भैया देखो मैं भी पैसे वैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ, बट मेरे जो रास्ते का आड़ा, मतलब कांटा, हाँ कांटा कह सकते हैं, जो कांटा है ना वो है दाइगुन। मैं दाइगुन को जब तक मारूंगा नहीं तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा। तो यही सारी चीजें बात कर रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा सारा चूतिया क्यों लगता है मेरे को पता नहीं, बट ठीक है, इसकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी अलग है, यूनिक है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपस में यही सारी बातें करते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर अपना चलने लगता है, फिर से अपना कैमरा फिर से घूमता है अपने हीरोइन और हीरो के साइड, और वहाँ पे देखते हैं फिर से भाई इट्स माइन में मेरा भैया, मैं इसको खींचूंगी, और ये खींच में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जब इतना ज्यादा कोई उधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, अब हमारा जो मोटा गेंडा वो सोचता है भाई साहब इसके पहले तो मैं इतना क्या, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मतलब ये सोचता है क्या मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ कि मेरे लिए इतने लोग परेशान हो रहे हैं, दो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। तो ये भैया मतलब इसको ऑर्गेजम आने लगता है, सही बताऊँ तो तुम्हें ये ऑर्गेजम फील करने लगता है भैया, दो लोग मेरी ले नहीं रहे हैं, आई एम सॉरी मतलब मेरे को खींच रहे हैं भाई, तो इसको ऑर्गेजम आने लगता है। तो भाई साहब ये भैया आँख वाँख बंद करके, तुम्हें पता ही है भाई ऑर्गेजम आता तो कैसा होता है, फिर तुमने तो हिलाया तो हो गई, तो पता ही तो होगा तुम्हें। मैं ऐसी गंदी बातें क्यों करता हूँ, बट भाई फैक्ट तो फैक्ट है। तो इसकी आंखें भी वैसी होने लग जाती है, और ये अपना मुंह बंदर की गांड जैसा बनाने लग जाता, सीधी सी बात ये है। और भाई लड़कियों को समझ में आ जाता है यार तुम्हारा ऐसा क्या चोड़ हो रहा है साले, ये क्या कर रहा तू। और भैया अपना हीरो कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, बहन के लौड़े तेरे साथ हो क्या रहा, पागल है क्या, ऐसे वैसे मुंह क्यों बना रहा तू, हाँ। और इसको समझ में आ जाता, लेकिन फिर अपना जो हीरोइन होती है वो अपना हाथ अपने इस जिन्मो का हाथ पकड़ के पता नहीं कहाँ, भाई क्यों मेरा वो जलन हो रही भाई, क्यों वहाँ पे
तुम खुद देखो भाई, मुझे पता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा गंदा गंदा सा साउंड कर रहा हूँ, बट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बस तुम देखो जो दिखा रहा है, जो दिख रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ। बट यार मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मतलब आगे चलते हैं, ठीक है। और इनको भैया भाई वो थप्पड़ जड़ देती है एक लड़की, अब पता नहीं क्यों मारा, मेरे को भी समझ नहीं आया भाई क्यों मारा। और वो जाके गिर पड़ता है, सीधी सी बात, वो जाके लुढ़क लुढ़क के गिर पड़ता है। वो कहती है मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ से भाग जाओगे, 3 2। वो जितने मैं बोलता कुछ वो बोलने वाला था वो बोलने भी नहीं दिया, भाग गया भोसड़िया। मतलब डर देख रहे हो तुम अपनी सूजी के, बड़े बड़े नहीं उनका डर नहीं, मतलब अपने सूजी के डर देखो तुम, बड़ों बड़ों का तो डर सबके पास है भाई। मतलब मैं क्या कह रहा जा रहा हूँ, मतलब मैं क्यों कह जा रहा हूँ, सॉरी। और फिर आपस में ये लोग बातें करने लग जाते हैं, और अपना जो मोटा जिन वो भाग रहा होता है ना भाई, वो खुशी, उसके चेहरे पे खुशी तो देखो भाई, उसका हाथ आज कहाँ पे पड़ गया, उसको 2 लोगों ने हाथ खींच दिया, उसके खुशी की सीमा नहीं है भाई, वो पागल हो चुका है भाई अपने पूरा प्यार में, अपनी सूजी के प्यार में पड़ेगा, भोसड़ी के मार डालूंगा तेरे को। फिर लड़की कहती है मुझे इस गधे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाई हूँ, मेरा तुमसे ना कुछ पर्सनल मैटर है, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी हीरोइन होती है सूजी, अपने हीरो का कॉलर पकड़ लेती है भाई, और कॉलर पकड़ के एकदम दीवार में धसा देती है, मतलब समझ लो ना, मतलब भिड़ा देती है, मतलब समझ लो भाई, तुम ही देख लो यार, कुछ कहीं तुम्हारा नजर कहीं और ही जा रहा होगा, मुझे पता है तुम्हारा नजर कहीं और जा रहा होगा, इसलिए मैं चेंज करता हूँ इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं यू पता नहीं फलाना, मतलब वो लड़की कह नहीं पा रही, लड़की मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब कहना चाह रहा हूँ कि लड़की अपने हीरो की आंख में देख के बात नहीं कर पा रही, मतलब वो फ्लैट हो जा रही, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, कितना खूबसूरत लौंडा सामने तुम्हारे हैं, और इसके मुंह से भाई साहब फिर से वही गलती से ओपा निकल जाता है। देखो ओपा के 2 मीनिंग होते हैं, ओपा के एक मीनिंग ये भी होता है कि बॉयफ्रेंड होता है, ठीक नहीं सॉरी, ओपा का एक मीनिंग होता है मतलब बड़ा भाई या छोटा भाई, ठीक है, भाई का भी मीनिंग निकलता है, और ओपा का मतलब होता है हैंडसम भी, ठीक है, कोरिया में, ठीक है, ये कोरिया का है भाई, पता नहीं जो भी है, जापानी नहीं है ये लोग, ये कोरिया वाले लोग हैं, ठीक है, कोरिया वाले। मेरे को BTS का भोसड़ा कोई अगर बोला ना, मार के गिरा के गांड फाड़ दूंगा मैं, ठीक है, मैं फैन नहीं हूँ, हाँ मैं लड़कियों का फैन हूँ, वहाँ की लड़कियाँ, बट मैंने सुना था कोरिया की लड़कियों का अरे यार मैं इतनी गंदी बातें कैसे कर रहा हूँ, बट इसमें तो कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब ठीक है, हम आगे चलते हैं। और जो अपनी हीरोइन होती है उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, धक 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 करने लग जाता है, अपना हीरो कहते हैं यहाँ पे कुछ साउंड कर रहा है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन, हाँ वही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या, यहाँ पे कोई भैया घर बनाया जा रहा है क्या, ऐसे कौन सा धक धक आवाज आ रहा है। लेकिन इनको नहीं पता कि अपनी हीरोइन का धड़कन चल रही है भाई, बड़ी तेज से अपनी हीरोइन भाई। इसकी आंखें देखो यार, इतनी प्यारी क्यों लगती है यार, इसका मुंह जब वो रेड हो जाता है भाई, गुलाबी कलर का, आगे तो भाई यार वो भी कितना प्यारा लगता है, मतलब अच्छी है लड़की, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ भाई, ये क्रश है मेरी। अब देखो किसी दूसरे एनिमे कैरेक्टर में मेरे को दूसरा क्रश मिल जाए वो बात अलग है, ठीक है, मुझे पता है मिलेगी, बट अभी के लिए यही अच्छी है। हिनाटा नहीं भाई, अब इसके सामने हिनाटा भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, सही बताऊं तो। फिर वही बात होती है, इसके मुंह से ओपा निकल जाता है, ठीक है, तो ओपा निकल जाता है, वो समझाने लगती है मैंने तुमको ओपा इस वजह से नहीं बोला, क्योंकि पिछली बार मैंने ओपा इसलिए बोला था क्योंकि मैंने अपने भाई को बोला था। वो लड़का कहता हाँ ठीक है वो समझ गया, तुम अपने भाई को बोला था, तुमने मेरे को समझाया भी था, तुमने अपने भाई के लिए बोला है, बट क्या वो सारी चीजें अभी तुमने फिर से बोला, अभी यहाँ पे तुम्हारा भाई है नहीं, इसका मतलब वो सारी चीजें मेरे लिए बोल ली थी तुमने, क्या मतलब है, क्या सी नहीं है। और फिर ये लड़की धमकी देने लग जाती है, काला वाला पकड़ के, तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, एक चुटकी में तुम्हारी गांठ फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, यही सारी चीजें करने लग जाती है। उसके बाद अपना हीरो को आ जाता है गुस्सा, उसके बाद अपना हीरो कहता है मेरे बारे में अगर तुमने एक शब्द और निकाला तो तुम मरोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। भाई ऐसे भैया कौन पलटता है, हमारा हीरो पलटता है, इसलिए तो ये हीरो है, इसीलिए तो इसको दाईगुन बोला जाता है, इसीलिए तो ये वन मैन आर्मी है भाई, सबको 4 को 10 को पेला था भाई। अभी कुछ मतलब कौन सा चैप्टर था, मुझे चैप्टर याद नहीं है, तुम्हें किस लिए रखा भाई, जाके देखो, ठीक है। और फिर कहता है मेरे कपड़े जो है वो खराब हो चुके हैं भैया, जो इस्त्री मारी थी मैंने, मतलब प्रेस मारा था प्रेस मारा था, वो सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। उसके बाद अपना जो हीरो होता है, हीरो वो इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ लेता, अपनी हीरोइन के दोनों हाथ पकड़ लेता कस के, और ये देखो थंबनेल दे दिया भाई साहब ने, थंबनेल दे दिया भाई, पूरा सीन बना दिया। इमेजिन करो, नहीं इमेजिन मत करो, तुम गंदा इमेजिन करोगे, मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा, नहीं मैं करना ही नहीं है भाई, बट कि मजा आ रहा भाई। इसमें एक हेंटाई बनानी चाहिए इनको, गुड, ये अच्छा रहेगा अगर इनको एक हेंटाई बनाते हैं, तो सच बता रहा हूँ मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसका, बट मैं करूंगा कैसे, वो सारी चीजें दिखा भी नहीं सकता मैं, आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं कर सकता, मैं उसके लिए एक ओनली फैंस अकाउंट बनाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा तुम लोगों को, ओके। फिर लड़की वही चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें पता है लड़की चिल्लाने लग जाती है, हाँ भैया छोड़ दो मेरे को, माफ कर दो, अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर मैंने अपने भाई को बता दिया तो तुम मर जाओगे, ये कर दूंगा वो कर देगा, तुम्हारे फक कर देगा, ये सारी चीजें कर देगा। वो कहता तुम्हारा, अपना हीरो कहता है तुम्हारा भाई, ठीक है बता दो, मैं खुद चाहता हूँ वो मेरे पास यहाँ पे आया ताकि मैं उसको पेलूं, ठीक है, और क्लास 5 को भी मैं हथियार लूं, है जल्दी से बुलाओ, चलो फटाफट बुलाओ उसको। फिर वही सारी चीजें अपना हीरो उसको कहने लग जाता है, ऐसी बात है वैसी बात है, एक काम करो तुम उसे बुलाओ, मैं उसको पेलूंगा, ये सारी चीजें करने लगता है। वो कहते पहले मेरा हाथ छोड़ो फिर मैं बुलाऊंगी, ये करूंगा। और इतने में वो 3 लौंडे जो वहां से चले थे, एक होता है डोजिन,
दोजी ने नाम था, हाँ क्लास 4 का बंदा। और वो जो एक सेकंड ईयर का फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले जो बंदे थे जो बुद्धिस्ट को प्रेयर पता नहीं क्या क्या करते थे, वो तीनों आ जाते हैं इसके सामने। हाँ ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर दोजी ने अपना उन दोनों बच्चों को बताता है, उन दोनों बच्चों को नहीं, लड़कों को, मतलब हाँ लड़कों को, टकलों को, टकला बुलाया वो ज्यादा सही रहता है, उन दोनों टकलों को बताता है यही है वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। और उसके बाद अपना जो मेन बंदा होता है उसका नाम क्या होता है मुझे नहीं याद है, मतलब मेन बंदा वहाँ पे वो वाला नहीं जो टकला होता है जिसको मैं मोटा टकला बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है कि अच्छा ये तो क्लास 5 के, उसका नाम क्या था, सुयुक बाइक सुयुक की बहन है, मतलब यंगर, मतलब छोटी वाली बहन है। तो इसके साथ ये बकचोदी क्या कर रहा है, तुम लोगों का क्या चल रहा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है कि ये मतलब ये लड़का जो है इसको परेशान कर रहा है, ऐसी वैसी बातें चल रही है यहाँ पे। हाँ ये सारी चीजें कहने लगता है वो बंदा। और भाई साहब ये सारी चीजें वो ज्ञान पेल ही रहा होता है अपना टकला, इतने में हमारा हीरो कहता है कि तुमसे क्या मतलब बहन के लंड, अरे बाल्टी, तुमसे क्या मतलब बाल्टी बुला देता है। बाल्टी मतलब जिसके पास बाल हो या तो जिसके पास बाल ना हो। हाँ मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता बाल्टी का मतलब, आई थिंक जिसके पास बाल होता है। तो ये समझ लो इस टाइप का सार्केज्म है, जो टकला उसे बोलेगा भाई तुम्हारे पास बहुत बाल है, तो हो सकता है वो चिढ़ जाए। या तो बाल्टी का मतलब टकला ही होता हो, मुझे खुद नहीं पता भाई, सही बताऊं तो। अब मैं जाकर गूगल भी नहीं करने वाला, बिल्कुल मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। अब तुम समझ लेना बाल्टी का मतलब होता क्या है, माँ की आंख। आगे चलते हैं। और ये सुनते ही अपना जो होता है मोटा गेंडा टकला, ये गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम सुप्रीम एनर्जी इसके अंदर से आने लग जाती है, मतलब ये गांठ फट जाती है इसकी। मतलब ये सुन के कि भैया अगर कोई टकले को टकला बोल दे तो भैया उसको बुला जाए, और टकले को ये भी बोल दिया जाए तेरे पास बहुत बाल है, तो उसकी भी ऐसे भी उसकी गांठ जल जाएगी। उसको बोले क्या, नहीं बोले क्या, मेरे को बताओ उसको बोले क्या, अगर वो टकला है तो उसको कुछ नहीं बोले, उससे बोले कृपया आप घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप चूतिया हैं, इसलिए आप टकले हो चुके हैं। हो सकता है मेरे बाल बड़े खतरनाक हैं, मेरे बाल मेरे नहीं, मैं ये ऐसी बातें क्यों करता हूँ भाई, आई एम सॉरी, बाय। हम अगले चैप्टर में मिलेगा, अगला चैप्टर बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी अगले चैप्टर में। ओके बाय।